क्या आपने एक उड़ती हुई चिड़िया का नाम सुना है जिसे हम कहते हैं बजट? हर साल हमारे देश में 1 फरवरी को एक बजट पेश होता है जिसके ऊपर निर्भर करता है कि आगे आने वाला वो पूरा साल कैसा जाएगा। हम लोग किन चीज़ों में ज़्यादा काम करेंगे और किन चीज़ों में नहीं, क्या चीज़ें ज़्यादा ग्रो करने वाली है और कौन सी नहीं, तो इसके ऊपर पूरा निर्भर करता है ये बजट के ऊपर। तो आज हम लोग बात करेंगे बजट को ही लेके, लेकिन ये बजट इंडिया का बजट नहीं, ये बजट हमारे घर का बजट होगा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्रिलियंट बैंक का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अगर हम अपने घर के लिए ये बजट डिसाइड करना एक्चुअलिटी में मतलब स्टार्ट कर दें तो ये कैसा होगा। बहुत सारे देशों में जब भी एक आमदनी आती है घर में तो वो लोग अपने बहुत सारे देशों में, क्या हमारे भी अपने देश में बहुत सारे घरों में ये कार्य होता है कि एक रजिस्टर होता है, एक बुक होती है जिसकी में सब एंट्री करी जाती है कि हमारी आमदनी टोटल कितनी आई है महीने की 1 तारीख को, और हम अगले 30 दिन या पूरा 365 दिन यानी पूरा एक साल कैसे चलाने वाले हैं। तो आज मैं इसी को लेके बात करने वाला हूँ आपसे। बजट में सबसे पहली चीज़ आती है आमदनी, मतलब कितना आपने पैसा कमाया। मैं अपने एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये लेके चल रहा हूँ, तो आप उस 100 रुपये के हिसाब से डिवीजन अपना तय करिएगा कि आपने कितना कमाया है, कितना रखा है और कितना खर्च करा है। तो 100 रुपये में बहुत सारे आप वीडियो देखोगे यूट्यूब पे जो अवेलेबल है, उसमें आपको बताया जाता है कि आपको कितना पैसा अपना सेव करके चलना है, कितना, उसमें बहुत सारे नए नए रूल भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये टोटली बेस्ड ऑन माय रूल और माय रेगुलेशंस है, तो आप इसके हिसाब से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो या फिर आपको जो भी पसंद हो। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए कि हाँ ये होता है एक एक्चुअल बजट, और आप इसे रिलेट कर सकते हो हमारे इंडिया के बजट से भी। तो मान लीजिए मैंने 100 रुपये कमाया है। अब उस 100 रुपये में मेरा सबसे पहला खर्चा, जिसमें मेरा रेंट, मेरा खाना, मेरा जो भी एक्सपेंसेस हैं, मतलब जिसमें को आप नेग्लिजेंस नहीं कर सकते, उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो एक्सपेंस सबसे पहले तो निकालेंगे। तो हो सकता है 25 से 30 रुपए का ऐसा मेरा खर्चा है जिसे मैं निगलेक्ट नहीं कर सकता, जिसमें पेट्रोल भी जुड़ा होगा, खाना जुड़ा होगा, रेंट जुड़ा होगा, EMI जुड़ी होंगी। तो 25 से 30% कभी कभी वेरी करता है कुछ लोगों के ऊपर कि वो 30 से 35 से 40% के आसपास, कई कई लोगों को 50% भी है, ठीक है ना। तो इतना एक्सपेंस हो जा रहा है, मेरा 25 से 30% के आसपास का एक्सपेंसेस है इस चीज़ का। इसके बाद हम आते हैं सेविंग्स को लेके, मतलब हम अब क्या करें। देखिए 70 रुपये तो अब मेरे पास बचा है, या तो मैं उस 70 रुपये को जाऊँ और उड़ा दूँ, काम खत्म हो जाए आज ही, या मैं आगे अपने भविष्य के लिए सोचूं और आज के लिए भी सोचूं, क्योंकि मैं सिर्फ भविष्य को नहीं सोच सकता, मुझे आज भी अपना देखना पड़ेगा, तभी मैं आगे जाके काम कर पाऊंगा। तो अब उसमें से जो 70 रुपये बचा है, तो मोटा मोटा 30 रुपये मैं अपनी सेविंग के लिए निकालूंगा। सेविंग यानी कि मैं म्यूचुअल फंड या SIP स्टार्ट कर चुका हूँगा, मैं कुछ इक्विटी मार्केट में अपना पैसा डाल चुका हूँगा, मेरी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, मेरा कोई हेल्थ इंश्योरेंस मेरे को लेना होगा, या इत्यादि कोई ऐसी सर्विस या फिर ऐसी FD होगी, NCDs होंगे, बॉन्ड्स होंगे, डिबेंचर्स होंगे जिसमें मैं पैसा डालना चाह रहा हूँ। हो सकता है मैं गोल्ड परचेज करके रख लूँ एज ए इन्वेस्टिंग पर्पस, ठीक है ना। SGB होता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है, तो वो मैं परचेज करके रख लूँ। तो 30 रुपये में मैंने जो भी इन्वेस्ट करना है, जहाँ जहाँ पे भी चीज़ें निवेश करनी है, वो मैं लेके चलूँगा। तो 30 रुपये मेरे खर्चों की ओर चले गए, 30 रुपये मेरे इन्वेस्टमेंट की ओर चले गए, 40 रुपये अभी भी बचे हैं। तो इनका क्या करा जाए, 40 में से 20 रुपये एकदम लिक्विड फंड में, मतलब हो सकता है ये 1 से 30 तारीख के बीच में मैंने बजट तो तय करा हुआ है कि मेरे पास यही है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और कोविड के बाद से तो आप एकदम ही सतर्क हो गए हैं, मुझे पता है बहुत अच्छे से सतर्क हो गए आप लोग कि कोविड के बाद कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो इसमें से 40 रुपये बचे हैं ना, 40 में से मैं 20 रुपये अपना सेव करके चलूंगा एज अ लिक्विड फंड। लिक्विड फंड इन द सेंस कि हो सकता है वो मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में छोड़ के चलूंगा, हो सकता है वो मैं अपने FD अकाउंट में छोड़ के चलूंगा, या फिर एकदम ही लिक्विड करके अपने पास रखा रहूँगा कि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आती है तो वो पैसा मेरे पास रहेगा। मैं अपनी वाइफ को दे दूंगा, सबसे अच्छा तरीका है सेव करने का। आप भी ये करा करो, अपनी वाइफ को पैसा दे दिया करो, पैसा कहीं नहीं जाता, वो आपके पास ही आएगा घूम फिर के। अब रेस्ट मेरे पास 30 वो गए, 30 यानी कि एक्सपेंसेस में गए, 30 मैंने निवेश कर दिए, 20 रुपये मैंने लिक्विड फंड में या फिर लिक्विड में अपने पास रख लिए, रेस्ट बचा 20 रुपये। अब इस 20 रुपये से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब मैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग देखिए, मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट तो करा था, लेकिन इन्वेस्टिंग फ्यूचर प्लानिंग नहीं हो सकती। हो सकता है आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट करा था वो पैसा, लेकिन वो 5वें साल पे ही कोविड आ गया होगा। बहुत सारे लोगों ने निवेश करा होगा, लेकिन उसी समय कोविड आ गया होगा, तो क्या वो पैसा छू सकते हो? नहीं।
कतई नहीं छू सकते। तो इन्वेस्टिंग इज अनदर थिंग कि मैंने ये सोचा है कि मैं 25 साल की उम्र में ये करूंगा, लेकिन जरूरी नहीं उस 25वें साल पे मुझे वो पैसा मिल ही जाए, मतलब मिल ही जाए इन द सेंस मेरा कैपिटल तो सेव है, लेकिन जो मेरे रिटर्न चाहिए था, जितना पैसा मुझे उससे बनाना था, वो ना बन पाए। तो वो जो 20 रुपए है वो मैं अपनी उस चीज़ के लिए इकट्ठा करना चालू करूंगा, और वो भी 100% सिक्योर चीज़ में हो सकता है। वो एक जो ट्रेडिशनल प्लान्स होते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, क्योंकि वो गारंटीड होते हैं बहुत सारे, तो वो मैं ले लूँगा। हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्ग टर्म की FD बुक कर लूँगा, हो सकता है मैं अपने गुल्लक में डालूंगा, या हो सकता है मैं उसे किसी ऐसी चीज़ पे उड़ा दूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे गाड़ी चाहिए भाई, ठीक है, और मैंने 1 साल का पैसा जोड़ लिया ये 20-20 करके, अब मेरे पास इतना पैसा हो गया कि मैं अपनी गाड़ी खरीद सकता हूँ, तो मैं गाड़ी परचेज करूँगा। मैंने ये 20-20 करके इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि मैंने अपना घर खरीदना था, मैं घर खरीद रहा हूँ। इन्वेस्टिंग का पैसा हाँ होता इसीलिए है। आप हो सकता है कमेंट में भी डालो यार इन्वेस्ट तो करा था अब क्या फ़ायदा। इन्वेस्टिंग का पैसा होता इसी के लिए, लेकिन हम 100% मतलब इस मार्केट में कोई भी 100% श्योर नहीं हो सकता कि ये 100% पैसा उस तारीख को उतना ही हो जाएगा। अगर आपने 100% गारंटीड फंड में नहीं डाला है, तो अगर डाला है उसमें तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं डाला उसको तो 100% कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकता आपको। तो ये जो 20 रुपए है, मैं इससे हो सकता है नया बिजनेस अपना कोई स्टार्ट करूंगा, या साइडवेज इनकम इससे कोई ढूंढना चालू करूंगा, थोड़ा हसल चालू करूंगा जिससे मेरे पास थोड़ी आमदनी और बढ़ना चालू हो। तो ये 20 का 40, 40 का 80, 80 का 160, 160 का 320, मतलब कुछ भी बना सकता हूँ मैं धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से होता है डाइवर्जन, मतलब आपने जो भी पैसा अपना कमाया था उसको इस हिसाब से आपने बांट दिया है, और इसी के बेसिस पे आपका तय होता है बजट, जो कि आपको पूरे साल आपको सुरक्षा भी देता है, आपकी खर्चे भी चलाता है, और सारी चीज़ें आपके मैनेज करके चलता है। तो ऐसे ही होता है हमारे देश का भी बजट, जिसमें हम हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सब कुछ लिखते हैं और पेश करते हैं, और पेश होने के बाद ये सब चीज़ें डाइवर्सिफाई होती है और हमें पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में किस किस सेक्टर में बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है और किन में थोड़ी रुकावट रहेगी। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या मिलने भी आ सकते हो हमारे ऑफिस में। हमारी वेबसाइट अवेलेबल है और हमारा जीमेल नीचे मेंशन्ड है, हमारी जो मेल आईडी है, तो आप उस पर भी मेल कर सकते हो हमारी कंपनी की, और हमसे कनेक्ट कर सकते हो ताकि आप भी अपना बजट निश्चित कर सको कि कितना पैसा कहाँ पे लगाया जाए, ताकि हमारे पास एक अच्छा पैसा भी तैयार हो और हम किसी चीज़ से रुके भी नहीं, डरे भी नहीं, थमे भी नहीं। तो मिलते हैं ऐसे और भी बहुत सारे दिलचस्प वीडियो के साथ। हाँ, आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ऐसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों, अपने उन टीनेजर्स दोस्तों के साथ, जो या उनके बच्चे भी हो सकते हैं, जो धीरे धीरे इन चीज़ों में आने वाले हैं, कमाई करने वाले हैं, बजट समझने वाले हैं। तो उनके साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को, और मिलता हूँ मैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।